नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इस तरह भी समझाई कि देखो सहाबा इकराम कहीं साथ गए हुए थे किसी गज़वे में, तो उन्होंने कहा जाओ अब जाके जो भी जंगल से मिलता है ले आओ, कोई लकड़ियाँ ले आओ, कोई भूसा ले आओ, कोई पत्ते ले आओ। वो सहाबा गए, जो जो मिला वो रखते गए और ढेर लगता गया। और जब वो ढेर लगता गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो जब तुम एक एक ये इनको ढेर को अलग करो तो क्या होगा, कोई एक छड़ी ले आया होगा, कोई 2 तिनके ले आया होगा, जो मिला ले आया, उनका कोई वजन नहीं था। लेकिन जब एक जगह रख दिया तो देखो वो कितने बढ़ गए। इसी तरह तुम किसी नेकी को मामूली ना समझो, क्योंकि जब नेकियां पलड़े में पड़ती जाएंगी तो तुम्हें उनकी वैल्यू का पता चलेगा। तो इसलिए जब उन नेकियों को तुम बढ़ाते हो, इकट्ठा करते हो, तो वो अल्लाह तुमने क्या इकट्ठा करनी है। देखिए दुनिया में इंसान है वो नेक अमाल करता जाए, अल्लाह तबारक व तआला जमा करते ही जाते हैं, जमा करते ही जाते हैं। तो इसलिए हमारा तो ये ड्यूटी भी नहीं है कि हमने जमा करने हैं, हमारी तो ड्यूटी क्या है सिर्फ करते जाने की। अगर अल्लाह कहे कि भाई लिखते जाओ और जमा करते जाओ तो हम तो इसी काम से ना हमें फुर्सत मिले। हमें तो सिर्फ कहा बस करते जाओ, वो लिख लेगा अल्लाह, वो तमाम चीज़ों को क्लियर कर लेगा। तो बात ये है कि जिनके पलड़े हल्के हो गए ना भारी किए। अच्छा मेरी ये भी बात याद रखें कि पलड़े जो है ना वो आखिर एक छोटी सी पर्ची से नीचे क्यों हो गया, ये भी सोचें। अमाल तोले क्यों गए, अमाल बोले क्यों नहीं जा रहे। वो इसलिए कि अब उसमें जो वज़न होगा ना वो वज़न नज़र नहीं आता, वज़न नज़र नहीं आता, इसलिए अमाल तोले जाएंगे कि अल्लाह को पता है कि जो इसने कोई अमल किया उसका वज़न कितना है।